बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मदरसा बोर्ड के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं और लोगों ने उन वीडियो को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद किया। और उन वीडियो को पसंद करने के बाद में उन लोगों के बहुत सारे सवाल अभी तक मेरे पास आते हैं। अभी हाल ही में एक सवाल आया कि हम मदरसा बोर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और मदरसा बोर्ड की जो असनाद है, जो उनकी मार्कशीट है, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी मान्यता क्या है, क्या हम उससे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं इन बातों से पर्दा उठा रहा हूं, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, मदरसा बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त है, सरकार से मंजूर शुदा है, हुकूमत से मंजूर शुदा है। लेकिन उसमें एक बात ये ख्याल रखना चाहिए कि मदरसा बोर्ड की जो असनाद हैं, मुंशी, मौलवी, आलिम, इनकी तो मान्यता जो है हुकूमत देती है, लेकिन कामिल और फाजिल की मान्यता अभी हुकूमत ने नहीं दी है। मुंशी और मौलवी की मान्यता हाई स्कूल के बराबर है, और आलिम की मान्यता, जो आलिम की जो वैल्यू है वो आपको इंटर यानी 12वीं के बराबर है। आप इन दोनों मार्कशीट की बुनियाद पर क्या क्या कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट मुंशी मौलवी की मार्कशीट से बन जाएगा, मेरा खुद बन चुका है। और पासपोर्ट के बारे में मैंने अब वीडियो कई बनाई हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, मुंशी, मौलवी और आलिम, इन तीनों मार्कशीट यानी जिसने मुंशी की हो और आलिम किया हो, या मौलवी की हो या आलिम किया हो, इन दोनों मार्कशीट के बेस पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, खा वो हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई, या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हुई, या निज़ामुद्दीन यूनिवर्सिटी लखनऊ हुई, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, यूपी के अंदर भी बहुत हैं। आप उनमें BA और BA में दाखिला आराम से ले सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, आप उसमें भी बहुत आराम से दाखिला इन मार्कशीट की बुनियाद पर ले सकते हैं। इनकी वैल्यू क्या है? वैल्यू इनकी, जैसे मैंने अभी बताया कि मुंशी और मौलवी इसकी हाई स्कूल के बराबर, आलिम की इंटर के बराबर, लेकिन इन तीनों ही मार्कशीट की वैल्यू है। आप चाहे मैं कामिल और फाजिल की वैल्यू मुझे BA और MA की मिल जाए, तो दोस्तों BA MA के जो बराबर तो है, लेकिन अभी उन मार्कशीट को सरकार ने मंजूरगी की हरी झंडी नहीं दिखाई है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमने कामिल कर लिया, आगे हम क्या कर सकते हैं, फाजिल भी कर लिया, तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, कामिल की बुनियाद पर आप अलीगढ़ से मुअल्लिम कर सकते हैं, और मुअल्लिम की डिग्री दोस्तों इस वक्त उर्दू की BTC के बराबर है। यानी अगर यूपी के अंदर कोई ऐसी सरकार आती है जो कि मुअल्लिम उर्दू BTC को आप कहीं पर मौका देती है, कहीं पर उनके लिए नौकरी की तैयारी करती है, तो मुअल्लिम उर्दू अलीगढ़ वालों को सबसे पहले याद किया जाता है। अभी आपने सुना ही होगा, और एक पेपर में भी आया था एक आर्टिकल, कि 1997 से पहले जितने भी मुअल्लिम थे, सरकार ने उन सब को चुन चुन कर जो है सरकारी नौकरी पर लगा दिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज प्राइमरी स्कूलों में और हाई स्कूल बेस्ड स्कूलों में उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। तो मेरी आपको राय है, अगर आपने मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल या फाजिल कर रखा है, तो कामिल की बुनियाद पर आप अलीगढ़ से मुअल्लिम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कामिल की बुनियाद पर आप BTC भी कर सकते हैं, और BTC NCET से जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। NCET, इससे मान्यता प्राप्त आप BTC कर सकते हैं कामिल की बुनियाद पर भी। लेकिन फाजिल की बुनियाद पर आप कामिल अगर आप मदरसा बोर्ड से कर ही लिया है, तो एक डिग्री को क्यों छोड़ना, आप फाजिल भी कर ही डालिए। अगर आपने मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल चारों डिग्री आपने कर ली हैं, तो फिर आपको जो मान्यता प्राप्त, जो हुकूमत से मंजूर शुदा मदरसे हैं, उसमें आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है। तो आपने अगर मुंशी, मौलवी, कामिल कर लिया है, तो आप फाजिल को भी कर ही डालिए। ये मेरी आपको ज़ाती राय है। तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर कामिल की बुनियाद पर आपने मुअल्लिम नहीं किया, तो आप BTC कर सकते हैं, या कि BA और BA में दाखिला ले सकते हैं कामिल और आलिम की बुनियाद पर।
बीए करने के बाद में आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए करें, जो आपको कोर्स करना हो वो करें। ये आपकी मेहनत, आपके टैलेंट और आपके हुनर के अकॉर्डिंग बात आती है। आपके अंदर जितना हुनर होगा, आपके अंदर जितना टैलेंट होगा, आप जितनी आपकी सलाहियत होगी, आप पढ़ाई में और आप अपने मैदान में उतनी ही ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मदरसा बोर्ड की जो मार्कशीटें हैं, मुंशी, मौलवी और आलिम, इन्हीं मार्कशीटों को हाई स्कूल और इंटर का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद में जो कामिल और फाजिल रह जाता है, उनको अभी सरकार ने किसी भी डिग्री का हरी झंडी नहीं दी है। लेकिन अभी सरकार ने फ़िलहाल में एक ऐलान किया है, लेकिन उस पर अभी सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर सरकार उस पर काम करने लगी तो मैं समझता हूं कि मदरसा बोर्ड के तलबा के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाएंगे। वो चाहें तो आर्मी में जा सकते हैं, वो चाहें तो पुलिस में जा सकते हैं, और वो चाहें तो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में दाखिला आराम से ले सकते हैं। लेकिन सरकार अभी उसको तैयारी कर रही है, उसका प्रोसेस कर रही है। उसका प्रोसेस क्या है, सरकार मदरसा बोर्ड को किसके अकॉर्डिंग लाना चाहती है, ये सारी बात मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पर एक सवाल अभी और आया था कि माइग्रेशन मार्कशीट कहाँ से निकलती है। अभी बहुत से लोग मुझसे इस बात का सवाल करते हैं कि हमने मुंशी, मौलवी, आलिम तो कर लिया, लेकिन माइग्रेशन मार्कशीट जो है हम कैसे निकालें। तो दोस्तों, माइग्रेशन मार्कशीट जो है, जो मदरसा बोर्ड लखनऊ है, वो आपके सेंटरों पर भेज देता है। आप अपने सेंटर जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहाँ से जाके आप रब्ता करें और अपना माइग्रेशन मार्कशीट लेकर दूसरी यूनिवर्सिटी में उसका फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। अभी एक भाई की मेरे पास कमेंट आई कि हज़रत जल्दी बताइए कि माइग्रेशन मार्कशीट क्या होती है, और यूनिवर्सिटी वाले माइग्रेशन मार्कशीट निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, माइग्रेशन मार्कशीट बोर्ड वाले खुद सेंटर को भेजते हैं और सेंटर से आपको खुद जाकर लाना होती है। यानी एक मार्कशीट होती है, उस पर आपका नाम, पता, आपने क्या क्या है और कितना किस नंबर में सारी चीज़ें आपने हासिल की हैं, आपने कौन कौन से इम्तिहान दिए, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये माइग्रेशन मार्कशीट आपको अपने सेंटर पे मिलेगी और सेंटर से ही आप खुद लाकर जमा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी आपको डिग्री कॉलेज दाखिला देने से इनकार करता है तो आप उससे एक सवाल ये करें कि आप इस पर लिख कर दे दें, फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को RTI डालता हूँ कि मदरसा बोर्ड यूपी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। मेरे दोस्तों, किसी की हिम्मत ना होगी कि आपको लिख कर दे दे, और अगर लिख कर दे दे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और मदरसा बोर्ड के तलबा और तालिबात मेरी इस कोशिश और काविश को कैसे समझते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।